नादरीन, इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा सियासतदानों में जिस पे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता, उतना ही जोरदार जवाब देता। और ये जवाब इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रीसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कोई डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो निकलो इसमें से, और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो। फिलहाल ये नजर आ रहा है, लेकिन इमरान खान साहब किसी से भी डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक्तदार के अंदर ले आए और उन्हें वही वाली सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा भाई, हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और ISI उसे तहफ्फुज दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याया खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब हैं, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याया खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाए। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड किया है और उसे तौसीह देकर इस धांधली को तहफ्फुज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज 7 माह से मेरी अपीलें नहीं सुन रहा क्योंकि इसे भी हदायत आसिम मुनीर से मिल रही हैं। इस वक्त मुल्क में आसिम मुनीर का कानून है जैसे पाकिस्तान इसकी जाती मलकियत हो। मुल्क में अदलिया इदारे और जमहूरियत को मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स को कानूनी करार दिया गया और यह इकदाम दरअसल अदलिया की जानिब से खुद अपने ऊपर अदम एतमाद है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके मुझे तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं ये वाजे कर दूं, मैं मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। मामला आसिम मुनीर का और इमरान खान का है जो इस ट्वीट से साबित हो रहा है। और ये मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं, हम ऑफ द रिकॉर्ड भी सहाफी आपस में बात करते हैं तो बात यही करते हैं कि एक आसिम मुनीर है, एक इमरान खान है, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और एक पाकिस्तान के सबसे ताकतवर ओहदे में बैठा हुआ शख्स है। तो लड़ाई इनके बीच में चल रही है। ये बाकी सारे तो भेड़ बकरियां हैं बीच में, ये बाकी सारे तो लटरम पटरम है। ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना आसिम जरदारी के पल्ले कख है। शहबाज शरीफ तो वैसे ही इमरान खान ने अर्दली है। मरियम नवाज ना 3 में ना 13 में, बिलावल बेचारा कहीं गिनती भी नहीं आता। तो ये सारे फारिग हैं। लड़ाई असल में आसिम मुनीर और इमरान खान की है। ये इमरान खान साहब ने आज इस ट्वीट के अंदर इसको क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगा मगर कभी आसिम मुनीर की बादशाहत को तस्लीम नहीं करूंगा। यह एक कब्जा ग्रुप है जिसने मुल्क पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। इस वक्त पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस मुकम्मल तौर पर काबिज हैं। 26वीं तरमीम से जजों की खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई है। जजेस के अहकामात की कोई औकात नहीं रह गई। एक पुलिस वाला भी जज के अहकामात को हवा में उड़ा देता है। आज दौरान कार्रवाई जज साहब ने बाहर गेट पर मुंतजिर मेरी फैमिली को अंदर बुलाने का हुक्म दिया और बारहा कार्रवाई रुकवाई भी, मगर मेरी फैमिली को अंदर नहीं लाया गया। इसका मतलब है कि पुलिस एहलकार के सामने जज के अहकामात की कोई वक़्त नहीं है। हमारा इंसाफ का निज़ाम मुकम्मल तौर पर दफन हो चुका है। मुल्क इस वक्त
तबाह होता है जब नाअहल शख्स को उस पर बिठाया जाए, कुर्सी पर बिठाया जाए, मुल्क पर बिठाया जाए। आसिम मुनीर मुल्क और मोहसिन नकवी क्रिकेट संभाल कर बैठ गया है। इनकी अहलियत क्या है? मोहसिन नकवी की वजह से आज हमारी टेस्ट टीम 9वें नंबर पर पहुंच चुकी है। जब इस तरह के नाअहल लोग बिठाए जाएंगे तो खेलों समेत हर शोबे का यही हाल होगा। ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के बड़े बड़े स्कैंडल्स मीडिया ला रहा है जनाब। वो बता रहा है कोई कि पीसीबी में इतना पैसा उड़ा दिया, ये फलां जगह में इतना पैसा उड़ा दिया, इनके खर्चों पे अल्ले तल्लों पे इतना पैसा लग गया, फलां फलां होटलों में जाके ठहरते रहे, वहां इतना पैसा लग गया। तो जो बंदे मिलियन बिलियन में पाकिस्तानियों को पढ़ते हैं, उन्होंने देखे पाकिस्तान का हाल क्या कर दिया। फिर वो ये कहते हैं जब नाअहल लोग ओहदों पर काबिज कर दिए जाएं तो ये बहुत खतरनाक होता है कि किसी को बगैर अहलियत सिर्फ ताकत के जोर पर इदारों पर मुसल्लत कर दिया जाए। मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। मुझे 22 घंटे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और ये कानून है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आलमी सतह पे भी। अगर किसी को कैद तन्हाई में डाला जाता है तो ये अदालत के अहकामात पे हो सकता है, क्योंकि कैद तन्हाई आज खुद एक सजा है। तनहा किसी बंदे को या कैदी को रखना ये एक बड़ी खौफनाक सजा होती है और ये सजा किसी अदालत के हुक्म के बगैर नहीं दी जा सकती, जो अदालत की इंफॉर्मेशन से बाहर इमरान खान साहब को दी जा रही है। वो ये कहते हैं कि 22 घंटे मुझे सेल में कैद तन्हाई में रखा जाता है, किताबें नहीं दी जा रही, हालात हादरा से बेखबर रखने के लिए ना ही अखबार दिया जा रहा है और ना ही टीवी देखने की इजाजत है। यह ना सिर्फ मकामी बल्कि आलमी इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली है। आज जज के हुक्म पर 3 घंटे के बाद फकत एक किताब मुझे मुहैया की गई है, जबकि मेरी फैमिली ने गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कम से कम 2 दर्जन किताबें भिजवाई हैं। जब से जेल सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम आया है, मुझ पर टॉर्चर बहुत बढ़ा दिया गया है। यह तमाम टॉर्चर इसकी सरबराही में किया जा रहा है। हम पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमन के साथ खड़ा है, अमन मार्च कर रहा है, हमें इसके साथ भरपूर यकजहती दिखानी चाहिए। आज 7 माह हो गए, मुझे अपने बच्चों से बात नहीं करने दी गई है। यह उनका हक है कि वो अदालत में जाएं और मैंने खुद अपने बेटों को कहा है कि वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर आलमी अदालत से रुजू करें। वो अमेरिका में किसी से मदद नहीं मांग रहे,